मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि ये है संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया में जिस्मानी ब्राह्मण बहुत है, परंतु जो जिस्मानी यानी जो संगम युगी ब्राह्मण है वो कोटन में कऊ और कऊ में भी कऊ है। बाबा ने कहा संगम युग भी न्यारा है और तुम ब्राह्मण भी न्यारे हो, न्यारे भी हो और प्यारे भी हो। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने भोग स्वीकार किया, याद प्यार भी दिया। उसके बाद बाबा ने बताया कि ये संगम युग न्यारा किसमें है। कहा कि तुम ब्राह्मणों की हर बात न्यारी है। कैसे न्यारी है? तुम बच्चों का रहना सहना, खाना पीना, टाइम टेबल वो भी न्यारा। कहा तुम्हारा बाप भी एक है, टीचर भी एक है और गुरु भी एक है, और तुम बच्चों को जो श्रीमत मिलती है वो भी एक है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में भी न्यारापन होना चाहिए। न्यारे बनोगे तो प्यारे बनोगे। तो संगम युग को दुनिया नहीं जानती है, लेकिन तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि संगम युग क्या है। तो बाबा ने सुनाया कि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी स्मृति सब कुछ न्यारा। बाबा ने कहा कि अभी वो न्यारापन जो होना चाहिए वो है नहीं, लेकिन तुम बच्चों को ये सदा याद रहना चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, इसीलिए हमारा सब कुछ न्यारा है। बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान भी न्यारा, तुम्हारा योग भी न्यारा। इसलिए लोग भी कहते हैं कि पता नहीं ये ब्राह्मण है क्या है, पता ही नहीं चलता कि ये कोई ब्राह्मण है। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम ब्राह्मणों का सब कुछ न्यारा होने के कारण तुमको दुनिया नहीं पहचानती है। इसलिए बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों को न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि संसार में रहते, कुटुंब परिवार में रहते रहो भल, करो भली, सब कुछ कर्म करो परंतु न्यारे। जब न्यारे बनेंगे तो बाप के भी प्यारे बन जाएंगे। जब तक न्यारे नहीं बनेंगे तो बाप के प्यारे कैसे बनेंगे। इसीलिए बाबा ने सुनाया कि तुम संगम युग पर हो। संगम युग जो है वो युग भी न्यारा भी है, प्यारा भी है। वे दुनिया वाले संगम युग को नहीं जानते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग पर तुम्हारा पढ़ाई भी है, कमाई भी है और साथ साथ तुम्हारी माया के साथ लड़ाई भी है। यही संगम युग है जिसमें तुम 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए कमाई करते हो। तो इसमें खूब कमाई करनी चाहिए और पढ़ाई पर भी पूरा अटेंशन देना चाहिए, तो माया कभी नहीं आएगी। माया उनके पास आती है जिनकी कमाई कम है और पढ़ाई भी कम है, पढ़ाई में अटेंशन नहीं है।
तो माया आती है तो युद्ध चलती है। तुमको तो योगी बनना है, तुम तो योगी बच्चे हो। योग योग करने वालों को युद्ध नहीं करनी है। दुनिया वाले तो बाहर से भी लड़ते हैं, अंदर से भी युद्ध करते हैं, बाहर से भी युद्ध करते हैं। तुम तो युद्ध नहीं करते हो। तो अपनी जांच करनी चाहिए कि हम योगी बच्चे, हमारी पढ़ाई है ईश्वरी पढ़ाई। दुनिया वालों की जो पढ़ाई वो तो जिस्मानी पढ़ाई है कोई। लेकिन तुमको कौन सी पढ़ाई पढ़ती है? तुम ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हो। सत्युग में भी बाबा ने कहा तुम दैवी पढ़ाई पढ़ेंगे, देवता बनेगी। लेकिन बाबा ने कहा वहां पढ़ाई नहीं पढ़नी है, पढ़ाई इस समय पढ़नी है, वहां तो प्रारब्ध पानी है। इसलिए इसको ईश्वरी पढ़ाई कहते हैं, रूहानी पढ़ाई कहते हैं। हर सतयुग में तुम्हारी दैवी पढ़ाई होंगी। फिर बाबा ने सुनाया कि ब्राह्मणों को तीन चीजें होती है। तिलकधारी है, ताजधारी है, तख्तधारी है। आत्म स्मृति का जो तिलक है वो सदा लगा रहे। बाप दादा का जो दिल तख्त है उस पर तुम विराजमान हो, इसीलिए तुम स्वराज अधिकारी हो। और सतयुग में तो तुम राज अधिकारी होंगे, राजयोगी अभी हो। तुम राजयोगी से तुम राजपद की प्राप्ति करते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको नशा होना चाहिए, तुमको खुशी होनी चाहिए कि हम कौन है। काश कभी कभी तुम बच्चे भूल जाते हो तो तुम्हारे में साधारणता साधारणता आ जाती है। तो साधारण नहीं समझो, अपने को हमेशा समझो कि हम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा स्वर्ग को सदा ऊंचा दिखाते हैं और नर्क को नीचे दिखाते हैं। तो अब तुम उससे भी ऊंचे होते ऊंचे संगम वासी हो। संगम युग जो है ऊंचे से ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुमको तीनों योगों का नॉलेज है। और इस समय तुम एक तरफ कलयुग है, एक तरफ सतयुग है, और बीच में है तुम संगम युगी ब्राह्मण। इसीलिए तुम भी ऊंचे से ऊंचे हो। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ भी तुमको ऊंचे से ऊंचा करना चाहिए। पुरुषार्थ में भी कभी बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को लापरवाह नहीं बनना चाहिए, सुस्त नहीं बनना चाहिए। हमेशा अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहो। पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा नशा और तुम्हारी खुशी भी बढ़ेगी। उसके बाद बाबा ने सभी जो भी बच्चे सामने बैठे थे उनको याद प्यार दिया और साथ साथ दृष्टि भी दी, और यही कहा कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे नहीं जाना। का पीछे मुड़ेंगे तो कलयुग है, आगे बढ़ेंगे तो सतयुग है। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो सतयुग के नजारे दिखाई देंगे, और पीछे चलेंगे। कहा कभी कभी बच्चों को पुरानी दुनिया भी याद आती है। 63 जन्म पुरानी दुनिया में रहे हो तो क्या मिला? तन भी गया, मन भी गया, धन भी गया, संबंध भी गया। अब तो तुम संगम युग पर हो। इसमें तुमको बाबा इतना खजाना देता है जिसकी कोई गिनती नहीं। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मणों के खजाने में इतना खजाना, इतना खजाना पाया है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है।
उसके बाद बाबा ने सबको याद प्यार दिया, दृष्टि दी और छुट्टी दी।